जय हिंद दोस्तों। चलिए आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी मूड में। तो आज हम लोगों का 4 नंबर क्लास होगा, यानी कि चौथा क्लास होगा। हम लोग का आज 3 क्लास में हम लोग लगभग 15 मॉडल सेट हम लोग देख चुके हैं। 3 क्लास में 15 मॉडल सेट हो चुका है। आज हम लोग करेंगे 16 मॉडल सेट से शुरू करेंगे और आज चौथा क्लास है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा और रिवीजन करने में कैसा लग रहा है। रिवीजन करने में कम टाइम में और ज़्यादा रिवीजन हो जा रहा है, तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग मॉडल सेट 16। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या है? डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? क्या हो जाएगा? डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या हो जाएगा? नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन। और बहुत ही कम समय लेके और रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन करने में ज़्यादा समय नहीं देना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पर्णहरित। पर्णहरित यानी कि जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? पर्णहरित में मुख्य धातु कौन सा है? तो मैग्नीशियम है। पर्णहरित में क्या रहता है? मैग्नीशियम रहता है, यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की उपस्थिति होती है। अगला प्रश्न है कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, यानी कोबाल्ट 60 के द्वारा कौन सा किरण उत्सर्जित किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरण। गामा किरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का प्लायन वेग। प्लायन वेग का मतलब होता है कि मतलब उतना ज़्यादा वेग होना चाहिए, अधिकतम वेग होना चाहिए जिससे पृथ्वी की कक्षा से किसी वस्तु को अगर फेंका जाए तो वह पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला जाए, उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का प्लायन वेग। पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है एल्कोहल का उपयोग किस तापमापी में किया जाता है? यानी कि एल्कोहल का जो प्रयोग किया जाता है वह किस तापमापी पर किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने के लिए, यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान जो होगा उसको मापने के लिए एल्कोहल का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी पदार्थ को गर्म जब करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हो जाएगा आंसर? उसका आयतन बढ़ जाता है और द्रव्यमान जो है वह नियत रहता है, यानी कि उसका जो वजन रहेगा वह नियत रहेगा, द्रव्यमान नियत रहेगा, यानी कि स्थिर रहेगा और आयतन बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो आप लोगों को पता होगा कि ध्वनि जो है, ध्वनि के गमन के लिए कहीं भी माध्यम होना आवश्यक है। बिना माध्यम का वह ध्वनि जो है संचरण नहीं कर सकता है। इसलिए निर्वात जहाँ पर वायु नहीं होता है उसमें ध्वनि की चाल जो है वह शून्य होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उसके माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर, यानी कि माध्यम जो है उसका घनत्व कितना है, प्रत्यास्था कितना है, उस पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस माध्यम में किस अवस्था में होता है? यानी माध्यम के किस अवस्था में होता है? क्या हो जाएगा आंसर? ठोस अवस्था में होता है, और उसके बाद द्रव अवस्था में, और उसके बाद गैस अवस्था में, यानी कि सबसे अधिक ठोस में और सबसे कम जो है वह गैस में, और शून्य किस में होता है? निर्वात में। अगला प्रश्न है सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु कितना है? यानी कि सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु कितना है? दूरबिंदु यानी कि कितना दूरी तक देख सकते हैं, उसका कोई सीमा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। दूरबिंदु अनंत हो जाएगा। और नज़दीक बिंदु कितना है? 26 सेंटीमीटर है। 26 सेंटीमीटर है, जिसे स्पष्ट वस्तु को देख सकते हैं 26 सेंटीमीटर पर। अगला प्रश्न है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? कौन से दर्पण को? क्या हो जाएगा आंसर? समतल दर्पण को माना जाता है, समतल दर्पण। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा किया जाता है? यानी कि इंद्रधनुष के निर्माण में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है? क्या हो जाएगा आंसर? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण जो है यह इसमें मुख्य कारण है, यानी कि इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण है। और ये जो है आंतरिक परावर्तन है और अपवर्तन है, ये सब क्या है? ये सब अन्य कारण है, और मुख्य कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न है प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वह किस पर निर्भर करता है? आंसर क्या हो जाएगा? तरंगदैर्ध्य पर। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वह तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? सबसे कम तरंगदैर्ध्य कौन से किरण का होता है? आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरण का। सबसे कम तरंगदैर्ध्य जो है वह गामा किरण का होता है। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है? निकट दृष्टि दोष जो होता है, यानी कि केवल निकट का दिखाई देगा और दूर का नहीं, उसमें क्या होता है? फोकस लेंस वह नज़दीक आ जाता है, रेटिना के नज़दीक आ जाता है। यहाँ पर दिया गया है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना, यानी कि नेत्र लेंस जब मोटा होगा तो फोकस दूरी उसका कम हो जाएगा, और जब दूर दृष्टि दोष होता है उसमें तो क्या होता है? उसमें नेत्र लेंस जो है वह पतला हो जाता है, जिसके के कारण क्या होता है? उसका फोकस दूरी जो है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि अर्धचालक पदार्थ जो है उस पर अगर ताप देते हैं, यानी कि ताप बढ़ाते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ जाती है, और घटने पर क्या होता है? घट जाती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है और घटाने पर घट जाती है। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार किसका बना होता है? आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम का बना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? यानी कि प्रोटॉन का भार जो है इलेक्ट्रॉन का कितना गुना होता है? क्या हो जाएगा आंसर? 1836 गुना। 1836 गुना। अगला प्रश्न देखेंगे और ये 16 नंबर मॉडल सेट का ये लास्ट प्रश्न है। क्या है प्रश्न? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह कैसा प्रकृति का है? क्या हो जाएगा आंसर? अम्लीय प्रकृति का है, अम्लीय। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले मॉडल सेट में देखेंगे कितना हो जाएगा? 17 नंबर मॉडल सेट। 17 नंबर मॉडल सेट है। पहला प्रश्न इसका क्या है? पहला प्रश्न है कार्बन डाइऑक्साइड का गुण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का गुण कैसा होता है? उदासीन होता है, उदासीन होता है। और इससे पहले देखें हम लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो आवर्त सारणी में हम लोग देखे हैं कि अंतिम जो वर्ग है 18 नंबर वर्ग है, उसमें जो तत्व है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है सबसे अधिक होता है, यानी अधिकतम होता है। कितना होता है? 8 होता है। बारहवीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है अम्ल का लिटमस पत्र पर, यानी कि अम्ल जो है लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव डालता है? क्या हो जाएगा? अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला प्रश्न है अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन तत्व का। अगला प्रश्न है भस्म, जिसे हम क्षार कहते हैं, का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भस्म क्या करता है? क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला प्रश्न है दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? दिया सलाई बनाने में यानी कि माचिस में प्रयोग किया जाता है कौन सा? तो फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। कौन सा फास्फोरस? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। लाल फास्फोरस का, फास्फोरस दो प्रकार का होता है, एक सफ़ेद फास्फोरस जिसे हम पीला फास्फोरस भी कहते हैं, और एक लाल फास्फोरस होता है। सफ़ेद और पीला जो फास्फोरस है उसको हम कहाँ रखते हैं? उसको जल में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, प्रतिक्रिया कर लेता है। और ये लाल फास्फोरस जो है यह माचिस के तिल्ली में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, और विरंजक चूर्ण को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? सैपोनिफिकेशन। क्या कहलाता है? सैपोनिफिकेशन। अगला प्रश्न, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? यानी कि रक्त का जो प्लाज्मा जो होता है भाग, वह कितना प्रतिशत होता है? आंसर क्या हो जाएगा? 55%। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? क्या हो जाएगा? ऊर्जा। यानी कि श्वसन के बाद क्या मिलता है हमें? ऊर्जा मिलता है। श्वसन करने के बाद ऊर्जा मिलता है। अगला प्रश्न है श्वसन में शर्करा का क्या होता है? यानी कि श्वसन में शर्करा जो होता है, शर्करा उसका क्या होता है? क्या हो जाएगा? उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अमाशय में भोजन का जो पाचन होता है वो किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अगला प्रश्न है प्रत्येक वृक्क का भार कितना होता है? यानी कि वृक्क यानी किडनी जो है, किडनी का औसतन भार कितना होता है? क्या हो जाएगा? 150 ग्राम। किडनी का जो औसतन भार होता है क्या होता है? 150 ग्राम। अगला प्रश्न है 24 घंटे में मनुष्य लगभग मनुष्य जो है औसतन कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? मूत्र क्या करता है? लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? लगभग 1.5 लीटर। यानी 24 घंटा में मनुष्य जो है लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे हार्मोन का क्या कार्य होता है? यानी कि हार्मोन जो है हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यानी कि हार्मोन जो है हमारे शरीर में सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? यानी कि राइबोसोम जो उपस्थित होता है वह किसकी सतह पर होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर होता है। अगला प्रश्न प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ पर है? मेरुदंड में। अगला प्रश्न है
17 नंबर मॉडल सेट का लास्ट प्रश्न, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? न्यूरॉन कहलाता है, न्यूरॉन। और मस्तिष्क का क्या हो जाएगा? मस्तिष्क की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। नेफ्रॉन क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। चलिए अगला मॉडल सेट देखते हैं। अगला मॉडल सेट कौन सा हो जाएगा? 18 नंबर हो जाएगा, 18 नंबर मॉडल सेट। 18 में क्या है? पहला प्रश्न है इसमें, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? आंसर क्या हो जाएगा? 31 जोड़ी। कशेरुक अगर पूछे कशेरुक दंड क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा, 33। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? क्या हो जाएगा आंसर? सी ब्रेन। उसका नाम क्या है? सी ब्रेन। अगला प्रश्न है, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स है। क्या है? बोरेक्स है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और यह किसका मुख्य स्रोत है? कवक का। क्या हो जाएगा आंसर? कवक हो जाएगा, कवक। अगला प्रश्न है, कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कोकीन प्राप्त किया जाता है कहाँ से? एरिथ्रोजाइलोन कोका से प्राप्त किया जाता है कोकीन। यानी कि जिसका क्या नाम है? अकवन भी है नाम, अकवन। यानी कि अकवन का जो पेड़ होता है, अकवन का, उससे क्या होता है? कोकीन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, पीत रस को स्रावित करता है, यानी कि पीत रस जो है वह कहाँ से उत्पन्न होता है? यकृत से। आंसर क्या हो जाएगा? यकृत से पीत रस उत्पन्न होता है। और कहाँ पर जमा होता है, यानी कि स्टोर होता है? तो पित्ताशय में। अगला प्रश्न, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? यानी कि मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, और 3 भागों में भी अग्र मस्तिष्क जो है उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर क्या है? उसका सबसे बड़ा भाग पूछ रहा है, तो 3 भाग में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम है। कौन सा है? सेरेब्रम। यानी कि अग्र मस्तिष्क का भाग है सेरेब्रम। अगला प्रश्न देखेंगे, रक्त समूह की खोज किसने किया था? क्या हो जाएगा आंसर? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, एंथोलॉजी। अगला प्रश्न, लेक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है, यानी कि लेक्रिमल ग्रंथि जो है वह कहाँ से स्रावित होता है? क्या हो जाएगा आंसर? आंसू से। आंसू में क्या होता है? लेक्रिमल ग्रंथि पाया जाता है। अगला प्रश्न, रबर किसका बहुलक है? क्या हो जाएगा आंसर? रबर किसका बहुलक है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है। क्या है? रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन थे? ये बहुत ही फेमस प्रश्न है और ये आप लोगों को भी पता होगा। क्या हो जाएगा? हम्फ्री डेवी। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? क्या हो जाएगा आंसर? फैदोमीटर। अगला प्रश्न, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्या हो जाएगा आंसर? न्यूटन हो जाएगा। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? क्या हो जाएगा आंसर? 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न, कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? कितने डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस तापमान को परम शून्य ताप कहा जाता है? क्या हो जाएगा आंसर? -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है। यानी कि इस तापमान पर गैस, कोई भी अवस्था, गैस ठोस द्रव जो भी है वह सब अपना क्रिया करना बंद कर देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है? यानी कि ध्वनि की तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या होता है? क्या हो जाएगा आंसर? डेसिबल हो जाएगा, डेसिबल। अगला प्रश्न, हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा आंसर? स्टेथोस्कोप हो जाएगा, स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ जो है उसको सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर के आविष्कारक कौन थे? यानी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? क्या हो जाएगा आंसर? फॉरेनहाइट ने। थर्मामीटर का आविष्कार फॉरेनहाइट ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न जो है अगले पेज में है,
यानी कि ये कितना हो गया, 18 नंबर मॉडल सेट हो गया। अब देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर मॉडल सेट का पहला प्रश्न क्या है, वह पौधा कौन सा है, वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका आंसर हो जाएगा क्लोरेला। क्लोरेला यानी क्लोरेला जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इससे शोषण किया जा सकता है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है क्लोरेला का वायुयान के अंदर, यानी कि वायुयान जो है उसके अंदर क्लोरेला का पौधा लगाया जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन न रहने पर भी शोषण किया जा सके। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है। यानी कि प्लेग जो है वह जीवाणु द्वारा फैलने वाला बीमारी है, और वह जीवाणु का नाम क्या है। क्या हो जाएगा आंसर, पास्चुरेला पेस्टिस हो जाएगा। पास्चुरेला पेस्टिस जीवाणु का नाम है। अगला प्रश्न, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। क्या हो जाएगा आंसर, केंद्रक हो जाएगा। केंद्रक को क्या कहते हैं, साइट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। यानी कि रक्त को थक्का बनाने में अगर प्रोटीन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। फाइब्रिनोजेन हो जाएगा, यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। और अगर विटामिन को अगर पूछे तो विटामिन में हो जाएगा क्या, के। विटामिन के रक्त को थक्का बनाता है। अगला प्रश्न, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। क्या हो जाएगा बीमारी, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं। यानी कि अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं तो वह समय देखने के लिए कौन से घड़ी का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा आंसर, स्प्रिंग घड़ी का। क्या हो जाएगा, स्प्रिंग घड़ी का हो जाएगा, स्प्रिंग घड़ी। कौन सा घड़ी, स्प्रिंग घड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न, किरचॉफ का नियम जो है वह क्या समझाता है। यानी किरचॉफ का नियम से हम लोग क्या समझते हैं। किरचॉफ का नियम कहता है कि अच्छा उत्सर्जक जो होता है अच्छा अवशोषक होता है। अच्छा उत्सर्जक जो है वह क्या होता है, अच्छा अवशोषक होता है। अगला प्रश्न, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। यानी कि आदर्श गैस का जो आंतरिक ऊर्जा जो है वह किस पर निर्भर करता है। क्या हो जाएगा आंसर, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। क्या हो जाएगा आंसर, ताप हो जाएगा, ताप पर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहक यानी कि संवहन जो करता है वह किसके द्वारा किया जाता है। पचे हुए भोजन और हार्मोन का जो संवहन किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, प्लाज्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है। क्या हो जाएगा आंसर, धमनी हो जाएगा, धमनी यानी कि आर्टरी हो जाएगा, आर्टरी। अगला प्रश्न, टिटेनस द्वारा शरीर का प्रभावित होने वाला अंग यानी कि टिटेनस बीमारी जो है उसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्या हो जाएगा आंसर, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है। यानी कि शैवाल अमीबा और ईस्ट जो है इसमें कौन सा विभाजन होता है। क्या हो जाएगा आंसर, असूत्री विभाजन यानी कि एमिटोसिस। अगला प्रश्न है, कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है। कांच यानी कि शीशा कैसे प्राप्त किया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर, सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर। यानी कि सोडियम और कैल्शियम कार्बोनेट को सिलिका के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, हमें कांच मिलता है। अगला प्रश्न है, नाखून और बालों में उगने वाले ऊतक यानी कि हमारे नाखून में और बालों में जो ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं। नाखून और बाल में कौन सा ऊतक होता है। क्या हो जाएगा आंसर, क्रेटिनोफिलिक। क्या हो जाएगा, क्रेटिनोफिलिक हो जाएगा, क्रेटिनोफिलिक। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर जो है वह किसका मिश्रण होता है। क्या हो जाएगा आंसर, जस्ता और निकेल का मिश्रण है जर्मन सिल्वर। यानी कि ध्यान देना यहाँ पर कि जर्मन सिल्वर जो है सिल्वर नाम है इसका, लेकिन इसमें सिल्वर 1% भी नहीं रहता है। क्या रहता है, जस्ता और निकेल रहता है। अगला प्रश्न है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। क्या हो जाएगा आंसर, आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड को क्या कहते हैं, फॉल्स गोल्ड कहते हैं, फॉल्स गोल्ड यानी कि बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है। तो ये प्रश्न जो है 2-3 बार रिपीट हो चुका है, आप लोग याद रखिएगा। डायरेक्ट अगर आ जाए एग्जाम में तो डायरेक्ट इसमें याद करना का जरूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 10 के पावर क्या है, -10 मीटर। यानी कि 10 का पावर 10 है लेकिन माइनस में है, माइनस प्लस पर ध्यान दीजिएगा, -10 मीटर। अगला प्रश्न है 20 नंबर मॉडल सेट का,
20 नंबर मॉडल सेट का पहला प्रश्न है डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन में मुख्यतः शरीर के से किस रसायन की कमी हो जाती है। क्या हो जाएगा आंसर, सोडियम क्लोराइड का जो है कमी हो जाती है। अगला प्रश्न, E बराबर mc² को किसने प्रतिपादित किया था। यानी कि इसे क्या कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है इसे। और यह किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, आइंस्टीन। इसमें E जो है एनर्जी है यानी कि ऊर्जा है, और M क्या है, द्रव्यमान है, और C क्या है, प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है। वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है। क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है। क्या हो जाएगा आंसर, विटामिन सी। यानी कि शराबी के अंदर जो है विटामिन सी की कमी होती है। और दूध में यानी कि मिल्क जो होता है, मिल्क में भी विटामिन सी की कमी होती है। और अंडा में भी क्या होता है, विटामिन सी की कमी होती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है। कवक में जो भोजन रहता है संचित, वह किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और पौधे में जो रहता है भोजन संचित रहता है वह किस रूप में, तो स्टार्च के रूप में रहता है। किस रूप में, स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में रहता है। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है। क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी पर्वत में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है। क्या हो जाएगा, अप्सरा हो जाएगा, अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा। अगला प्रश्न है कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होगा। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग हो जाएगा। और कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, जूल। अगला प्रश्न, मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहोल किसका मिश्रण है। यानी कि मोटर गाड़ी में किसका प्रयोग करते हैं, गैसोहोल का। और गैसोहोल किसका मिश्रण होता है, पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को। अगला प्रश्न, वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं। वायुयान की चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या के द्वारा क्या होता है, वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात निकाला जाता है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, व्यक्ति की जो प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए दर्पण का जो लंबाई होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, व्यक्ति के लंबाई की आधी होनी चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधी। अगला प्रश्न है समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है। समुद्र की दूरी जो मापते हैं उसकी इकाई क्या है, नॉटिकल मील है, नॉटिकल मील। अगला प्रश्न, किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्राश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। क्या हो जाएगा, सोनार की मदद से क्या करते हैं, प्राश्रव्य तरंग को उत्पन्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न है लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं। लैंगरहैंस द्वीप जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो अग्नाशय में। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैंक्रियाज कहते हैं, पैंक्रियाज। अगला प्रश्न है उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए, उत्तेजित भीड़ को यानी कि भीड़ अगर अधिक हो जाता है तो वहाँ भीड़ को मतलब कम करने के लिए, तितर बितर करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। पुलिस द्वारा किस गैस का प्रयोग किया जाता है, अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है। तो अश्रु गैस में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर, अमोनिया। अश्रु गैस के रूप में अमोनिया का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, सिक्का किस धातु का बना होता है। सिक्का जो है वह किस धातु का बना होता है, तांबा और टीन का। जिसमें तांबा कितना होता है 88% और टीन 12% रहता है। अगला प्रश्न, अगला मॉडल सेट देखेंगे और ये लास्ट मॉडल सेट होगा आज के क्लास का। कितना, 21 नंबर मॉडल सेट है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका अर्थ क्या होगा, तो पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण यानी कि उसका निषेचन जो होता है वो निषेचन होकर गर्भाशय में उसको अलग से प्रतिरोपण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अगला प्रश्न है लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। लीवर में
लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न, कैंडिला किसका मात्रक है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैंडिला जो है वह ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। अगला प्रश्न, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ग्रह के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। क्या हो जाएगा? केपलर। अगला प्रश्न है, साबुन का बुलबुला किन कारणों से रंगीन दिखाई देता है? साबुन का बुलबुला जो है ऊपर देखने पर वह रंगीन दिखाई देता है, चमकता है, वह किस कारण से? व्यतिकरण के कारण से, व्यतिकरण के कारण से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? यानी कि लाल द्रव के उपनाम से किसे जाना जाता है? क्या हो जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कहते हैं? लाल द्रव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? यानी कि मनुष्य के लार यानी कि जिसे क्या कहते हैं, मनुष्य का लार जो मुख से निकलता है, मुख से निकलता है लार निकलता है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन। अगला प्रश्न, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? यानी कि चाबी भरने वाला जो घड़ी होता है उसमें चाबी अगर भरा जाता है तो भरी हुई घड़ी में, चाबी भरी हुई घड़ी में ऊर्जा जो मतलब स्टोर किया जाता है वो कौन सा ऊर्जा रहता है? क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। जैसे धनुष अगर खींचा जाता है तो खींचे हुए धनुष में भी स्थितिज ऊर्जा होता है, और बांध जो होता है नदी तालाब में कहीं भी जो बांध होता है तो उसमें भी कौन सा ऊर्जा होता है संचित? स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न, तेल दीप यानी कि तेल का जो बत्ती, यानी कि डिबिया में या लालटेन में जो बत्ती है, बत्ती जो है जिसे क्या कहते हैं? तेल दीप कहते हैं। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है? यानी कि ऊपर जो तेल खिंचाता है वो किस कारण से? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? केशिकत्व क्रिया कहते हैं, केशिकत्व क्रिया के कारण। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इस्पात में। ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। अगला प्रश्न, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? क्या हो जाएगा आंसर? नौ संचालक के द्वारा। सोनार का सबसे अधिक प्रयोग नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी है? यानी कि बच्चे जो जन्म लेते हैं तो उसमें लिंग निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र जो है वह, किसका गुणसूत्र सर्वमान्य है? क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। पुरुष का गुणसूत्र है, उसके द्वारा क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? क्या हो जाएगा आंसर? सोनार का। सोनार का। इससे पहले 2-4 प्रश्न पहले भी रिपीट हो चुका है ये वाला प्रश्न, फिर आ गया। अगला प्रश्न देखेंगे। जितना ज़्यादा रिपीट होगा ना उसको बस सुन लेना एक बार, वो भूलिएगा नहीं कभी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? मस्तिष्क संबंधी बीमारी का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? तो EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। और हृदय का जो होता है, हार्ट का जो होता है वो क्या होता है? ECG होता है, ECG। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ECG को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो किया जाता है वो किसके माध्यम से? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। अगला प्रश्न है, स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? स्वाइन फ्लू जो है बीमारी, वो फैलाने वाला वायरस कौन सा है? तो H1N1, स्वाइन फ्लू। अगला प्रश्न और यह क्या है? आज की क्लास यानी कि चौथा नंबर का क्लास आज हो रहा था, चौथा नंबर क्लास है आज, और इसका जो मॉडल सेट है लास्ट है, 6 मॉडल सेट डेली करते हैं, तो छठे मॉडल सेट का ये है। छठा मॉडल सेट कौन सा है आज का? आज का छठा मॉडल सेट है 21 नंबर का, और इसका यह लास्ट प्रश्न है। क्या है? यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, बुक में ही मिस प्रिंट है। क्या ये स्तनधारी है? स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? यानी कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? कौन से जानवर का या जीव का? क्या हो जाएगा आंसर? बकरी का हो जाएगा। बकरी का जो है रक्त का ताप जो है वह अधिक होता है, सबसे अधिक। कितना होता है? तो 39 डिग्री सेल्सियस होता है, 39 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न था। धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं अगले क्लास में, 5 नंबर क्लास में कल।